ल्यूकोडर्मा या विटिलिगो का ट्रीटमेंट क्या होगा और डाइट में क्या खाना चाहिए। देखिए शाहनवाज जी, आपके क्वेश्चन के दो पार्ट्स है। एक तो आपने विटिलिगो या ल्यूकोडर्मा का ट्रीटमेंट पूछा है और दूसरा आपने कहा है कि क्या ऐसा कोई डाइट है जिसको हम लोग फॉलो कर सकते हैं विटिलिगो को ठीक करने के लिए या होने से बचने के लिए। तो विटिलिगो या ल्यूकोडर्मा ये वाइट पैचेस होते हैं और ये जो है एक तरह का ऑटो इम्यून डिजीज है। ओके, जिस तरह से ल्यूपस एक ऑटो इम्यून डिजीज है, इसी तरह से विटिलिगो भी एक ऑटो इम्यून डिजीज है। इसका और डाइट का कोई भी रिलेशन नहीं है। आप कुछ भी खाओ तो भी आप कभी, अगर आपको होने वाला है विटिलिगो तो आपको होगा, अगर आपको नहीं होने वाला है तो नहीं होगा। ऐसा कोई स्पेसिफिक डाइट से कोई फर्क नहीं पड़ता। जनरली ऑटो इम्यून डिजीजेस एक तरह से कुछ हमारे लाइफ में या हमारे बॉडी में कुछ ट्रिगर होता है, उसकी वजह से ऑटो इम्यून डिजीज हमारे बॉडी में होते हैं। जैसे कि अगर अचानक से किसी तरह की कोई टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है, कुछ केमिकल्स वगैरह हो जाते हैं, या कोई बहुत ज़्यादा सीवियर स्ट्रेस रिस्पॉन्स हो जाता है, एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स हो जाता है, तो ऐसे में ऑटो इम्यून डिजीज ट्रिगर होती है, जैसे कि ल्यूपस या फिर विटिलिगो। सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको ये बताना चाहूँगी, विटिलिगो या ल्यूकोडर्मा ये आनुवांशिक बीमारी नहीं है। अगर किसी को है तो उसके बच्चों को या किसी और को नहीं होगा। सेकेंडली, ये छूने से बिल्कुल नहीं होती। विटिलिगो या ल्यूकोडर्मा टच करने से फैलता नहीं है। ये किसी भी तरह का कंटेजियस या चेपी रोग नहीं है। चलिए बात करते हैं ट्रीटमेंट की। विटिलिगो और ल्यूकोडर्मा का ट्रीटमेंट क्या है। तो जैसे मैंने कहा कि विटिलिगो एक तरह का ऑटो इम्यून डिजीज है, तो जनरली ऑटो इम्यून डिजीज में जो एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है तो उसको कम करने के लिए स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। तो इसी तरह से जब विटिलिगो होता है तो उसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड के क्रीम्स यूज़ किए जाते हैं। उस जो वाइट पैच होता है उसके ऊपर स्टेरॉइड का क्रीम लगाया जाता है। इससे बहुत सारे पेशेंट्स को फ़ायदा होता है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट होता है और वो है इम्यूनोसप्रेसेंट्स। अब इम्यूनोसप्रेसेंट में एक इम्पॉर्टेंट क्रीम आता है जिसका नाम है टैक्रोलिमस। अब ये उसका मैंने जेनरिक नाम आपको बताया, यानी कि केमिकल कंपाउंड बताया। तो ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्रीम के कॉम्बिनेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग दवाई है, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग दवाई है और बहुत ही सीवियर केसेस में या स्ट्रिक्टली डॉक्टर के सुपरविजन में इसको इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट में स्किन कैंसर भी हो सकता है। अगर इसका गलत इस्तेमाल किया तो स्किन कैंसर भी हो सकता है। तो इसीलिए आजकल जनरली जो विटिलिगो है उसका ट्रीटमेंट हम लोग लाइट थेरेपी से ही करते हैं और लाइट थेरेपी से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो अब लाइट थेरेपी क्या है। बेसिकली लाइट थेरेपी दो तरह की होती है जिसमें विटिलिगो का ट्रीटमेंट होता है। एक नॉर्मल अल्ट्रा वायलेट बी रेज वाली लाइट पेशेंट को दी जाती है। हफ्ते में 2 से 3 बार पेशेंट को बुलाया जाता है और वो जो वाइट पैच वाला एरिया है वहाँ पे अल्ट्रावायलेट बी रेज की लाइट फोकस करके दी जाती है। ऑफकोर्स उसके पहले उसके ऊपर कई बार कॉर्टिकोस्टेरॉइड की क्रीम लगाई जाती है ताकि मैक्सिमम इफेक्ट हो, और उसके ऊपर ट्रीटमेंट के बाद में सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर वगैरह भी लगाया जाता है ताकि स्किन डैमेज ना हो। कुछ पेशेंट्स में इससे फ़ायदा नहीं होता या फिर बहुत ही एक्सटेंसिव होता है। किसी को बहुत फैला हुआ कोढ़ होता है या बहुत फैला हुआ विटिलिगो होता है, तो ऐसे पेशेंट्स में कॉम्बिनेशन दिया जाता है ऑफ सुआरलेन और लाइट थेरेपी। अब सुआरलेन नाम का एक केमिकल कंपाउंड है। इसको पहले जो सफ़ेद चमड़ी होती है या जो कोढ़ वाली चमड़ी होती है उसके ऊपर लगाया जाता है, उसके बाद अल्ट्रावायलेट बी रेज वाली लाइट दी जाती है। ये कंबाइंड थेरेपी के साथ साथ कई बार अगर बहुत एक्सटेंसिव डैमेज होता है स्किन का या एक्सटेंसिव वाइट पैचेस होते हैं तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड की टैबलेट का भी शॉर्ट कोर्स दिया जाता है। इस तरह से एक कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट दी जाती है और पेशेंट को कंप्लीटली आराम हो सकता है। विटिलिगो का पूरा कंप्लीट क्योर है, लेकिन उसको सही समय पे स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को जब विटिलिगो शुरुआत होती है तो वो डर जाते हैं, इसलिए वो छुपाते हैं और बाकी के लोग इसके ऊपर सुपरस्टिशन की वजह से, अरे तुझे कोढ़ हो गया, ये पाप किया होगा, वो पाप किया होगा, या फिर इसको मत छुओ या ये खाना बंद कर दे, सब दुनिया भर के घरेलू उपचार करते हैं। विटिलिगो या कोढ़ के लिए कोई भी घरेलू उपचार नहीं है। ओके, तो इसमें अपना कीमती समय वेस्ट मत कीजिए, इसका समय पे ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए, वो भी एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास। इधर उधर टाइम पास वाली दवाइयाँ मत लीजिए, प्रॉपर एक डर्मेटोलॉजिस्ट, प्रॉपर एक क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जाकर इलाज करवाइए। अब कितने टाइम में इलाज हो सकता है, तो अगर मीडियम पैचेस है
अगर पूरे बॉडी का सरफेस एरिया पकड़ ले तो, और अगर मीडियम पैचेस है तो 6 से 8 महीने लग सकते हैं कंप्लीट क्योर होने के लिए। ओके, लेकिन यस, इसका कंप्लीट क्योर है। बहुत सारे लोगों को लगता है इसका इलाज नहीं हो पाएगा, यस, लेकिन इसका इलाज है और कंप्लीट क्योर है, और उसको सही समय पे इलाज स्टार्ट करना चाहिए। ओके।